मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। अब जब वहां जाएंगे तो लड़की के बारे में बताएंगे, वो भी तो बोल पूछेंगे ना कि भाई कौन क्या कहाँ से लेके आ गए, क्यों जाएं हम वहाँ पर शादी करने के लिए। तो पूरा अब ये क्या कर रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं, बिचौलिया का शादी करानी है श्री कृष्ण जी की रुक्मणी से। उसकी अब एक प्लानिंग तो हो गई, सत्यभामा को मजा चखाने के लिए कोई तो मिली। अब ठीक है, बताते हैं कि राजा श्री कृष्ण भाई कौन है। महाराज श्री कृष्ण सौराष्ट्र देश की द्वारावती नगरी के अधिपति हैं। सौराष्ट्र नामक एक देश है, गुजरात जो अभी आजकल बोलने में आ जाता है, तो वहां पर एक द्वारावती यानी कि द्वारिका नगरी है, वहां के अधिपति हैं, वहां के सबसे बड़े सम्राट हैं। वे यादव कुलभूषण हरिवंश के श्रृंगार स्वरूप तथा कामदेव सदृश रूप, कामदेव जैसे सुंदर है, कुलभूषण है यादव वंश के, हरिवंश के श्रृंगार स्वरूप। जो उनके पिताजी थे वसुदेव तो हरिवंश के कहलाए जाते थे, और उनके समय से फिर यादव वंश यदुवंश शुरू हो गया, तो इसलिए हरिवंश के भी श्रृंगार हैं और यादव वंश के कुलभूषण हैं और कामदेव जैसे रूपवान है, बहुत सुंदर है। वे विपुल रिद्धि सिद्धि प्राप्त हैं, उनको भी भले ही भाई आकाश में नहीं उड़ते लेकिन और तो रिद्धियां हैं, बहुत वीरशाली प्रतापी और बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, उसकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सहस्त्रों यादव वंशी वीर उनके स्वजन हैं, हजारों यादव वंशी जो वीर हैं वो उनके स्वजन हैं, उनके आसपास रहते हैं। तथा उन्होंने अनेक प्रबल शत्रुओं का विनाश किया है। कोई ऐसे शत्रु हैं जो वार्तालाप से नहीं मानते, जिनको नाश करना पड़ता है, या अपने नीचे वार्तालाप से भी मान जाते हैं, तो विनाश का मतलब जरूरी नहीं है कि हत्या ही कर दी, उनको अपने अंडर ले लिया और उनको ठीक कर दिया, उनके विचारों में परिवर्तन ले आए। तो ऐसे जो शत्रु थे उनका उन्होंने नाश किया है ना। जैसे जरासंध इत्यादि का तो पहले ही कर चुके थे, कंस का किया था, तो कई लोगों का तो भाई मारना पड़ता है, नहीं सुधरते। कई लोग डर से वैसे ही सुधर जाते हैं कि इनके सामने उंगली नहीं लेना, मर जाएंगे फालतू में, तो इससे अच्छा उनके अंडर रह लेते हैं, जैसी उनकी आज्ञा है उसके अनुसार चल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो समझदार व्यक्ति यही करता है ना, अपने से वीर देख करके। और अगर वो गुणवान व्यक्ति है, दूसरा जो वीर है ना, अगर वो अच्छे से प्रजा का पालन करेगा तो क्या दिक्कत है उसके अंदर काम करने में, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे शत्रुओं का विनाश कर चुके हैं। अभी ये बात बोली ना कि बहुत सारे राजाओं के विनाश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक आज्ञा से चलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ऐसे छोटे राजाएं होते हैं, वो अपना अपना विभाग, अपना अपना क्षेत्र संभालते हैं। श्री कृष्ण ने बचपन में ही महाभयानक पूतना का वध किया था। पूतना आपने वर्ड सुना होगा ना बहुत बार, तो वो नहीं सुधर रही थी, तो इसलिए उसका वध करना पड़ा श्री कृष्ण जी को बचपन में। गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुष्ठ पर उठाकर गौ की रक्षा की थी। गौ माने जिनको ग्वाले बोलते हैं ना, तो गोवर्धन पर्वत को उठा करके, वो कथानक भी सबने सुना हो कि उन्होंने रक्षा करी सभी लोगों की। उन्होंने यमुना नदी के कालिया नाग को नाथ कर उसका मान मर्दन किया था। ये भी कथा सुनी होगी कालिया नाग वाली, है ना। उसका भी मान का उन्होंने मर्दन यानी कि समाप्त किया था। बहुत घमंड था, बहुत परेशान करता था वो कालिया नाग सभी को, उसको भी जीता था। यमुना नदी सुनिए ना, यमुना नदी के अंदर था। रण संग्राम में उनके द्वारा कंस तथा उसके प्रबल योद्धा चारूण का अंत हुआ था।
चारुण भी युद्ध हुआ करता था कंस के साथ, जो उसकी मदद करता था। तो ऐसे ही कंस का भी उन्होंने युद्ध में नाश किया, चारुण का भी नाश किया। केवल इतना ही नहीं, समुद्र तट पर जाकर उन्होंने देवों को अपने वश में करके द्वारकापुरी बसाई, समुद्र के अंदर बनाई। किसने बनाई? देवों ने बनाई, यानी कि देव भी उनकी आराधना करते हैं, देव भी उनको नमस्कार करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो इतनी सुंदर द्वारका नगरी चारों तरफ से जो समुद्र से घिरी हुई है, ऐसी द्वारका नगरी बनाई है। ऐसी नहीं है कि कहीं पर भी रह रहे हो, देवों द्वारा बनाई गई नगरी है द्वारका नगरी। तो वहां रहते हैं जिनके भावी जिनेश्वर नेमिनाथ। अब परिवार की भी तो बताएंगे, उससे भी तो होता है ना, कि उनके भाई कौन बनने वाले हैं? जिनके भावी जिनेश्वर नेमिनाथ के सदृश भ्राता हैं। फिर तो पक्का पटने वाली है कि भाई भगवान की बहन है, भगवान के भाई हैं, नेमिनाथ भगवान के भाई हैं, उनसे मेरी पुत्री की शादी की बात हो रही है ना। तो भैया क्यों नहीं देंगे? भगवान तो चलो, भगवान तो आगे बढ़ जाएंगे, वो तो शादी वादी कर देंगे, नहीं करेंगे पता नहीं। तो कितना बड़ा कुल होगा कि जिनके भाई कौन है? नेमिनाथ भगवान, साक्षात तीर्थंकर। अब कोई बोले जी शिव जी की बहन से ब्याह हो रहा है आपका, शंकर जी की उनसे, है ना, कोई भी बहुत बड़े जो भगवान जिनको माना जाता है, उस भव से भगवान बनने वाले, मान लीजिए राम भगवान के कुल में, कि राम की बहन ब्याहने के लिए बात कर रहे हैं, राम के भाई से, लक्ष्मण से आपकी बात चल रही है, तो कौन मूर्ख होगा जो हानि करेगा? तो पहले तो मुद्दे की बात कि भाई खुद कितने प्रतापी हैं, वो भी देखा जाएगा। भाई लक्ष्मण की अगर बात करें, भाई लक्ष्मण स्वयं में कैसे हैं क्या नहीं है, खाली कुल नहीं, उसके बाद भाई कुल। अरे जिनके भावी जिनेश्वर, यानी कि इसी भव से जो जिनेश्वर, जिन्हों अपनी इंद्रियों को जीत करके ईश्वर बनने वाले हैं, ऐसे नेमिनाथ के सदृश भ्राता हैं, भाई हैं। उनके प्रताप का वर्णन करना स्वयं बृहस्पति के लिए भी कठिन है ना। बृहस्पति गुरु को जैसे बोलते हैं, किसी भी के लिए भी बृहस्पति ग्रह भी आ जाए या कोई गुरु आ जाए, किसी के लिए भी कठिन है। इतने प्रतापी हैं श्री कृष्ण। तो मैं छोटा सा व्याख्यान करके आपको कैसे बता सकता हूँ कि श्री कृष्ण जी कौन है। तब मेरी वाणी की भला क्या सामर्थ्य है, मैं ज्यादा नहीं बता सकता। नारद की उक्ति सुनकर राजा भीष्म की भगिनी ने रुक्मणी से कहा। सुना भाई, अब बुआ को सेट कर लिया है ना। अब बुआ ने रुक्मणी से कहा कि हे पुत्री, तूने सुना या नहीं इनके वचन को ध्रुव सत्यमान, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि के बारे में सुन रखा था, पता था कि ध्रुव माने जैसे ध्रुव तारा है, हमेशा एक स्थान पर रहता है, ऐसे ही अडिग सत्य है कि वहां पर ही है। जो इन्होंने बोला है उतनी बातें तो सत्य ही होंगी, ये झूठ तो नहीं बोलेंगे, इसको सत्य मान बेटा। तब रुक्मणी कहने लगी कि हे बुआ, आप तो मुनिवर के वचनों को सत्य बतलाती हैं, पर मुद्दे की बात कि भैया जो योग्य स्त्री हुआ करती है, अगर पिता ने किसी के लिए बोल भी दिया तो उसको अपना पति मान लेती है, भले ही उसे देखा हो या नहीं देखा हो। अब क्या कहती है रुक्मणी? पर किसी अन्य नृपति के सर संग मेरा वागदान हो चुका है। मेरा तो पिताजी ने किसी के लिए बोल दिया, वागदान, मेरा तो दान हो चुका है। नृपति यानी कि किसी दूसरे नरेश के साथ में, किसी दूसरे राजा के साथ में मेरी तो बात पक्की हो गई है, मेरी तो सगाई हो गई है, मेरी तो मंगनी हो गई है, मेरा तो रोका हो गया। जो भी आज के समय में शब्द आप बोले कि बस बोल भी दिया ना, तो बस राजा महाराजाओं के लिए जवान बहुत खतरनाक होती थी। ऐसे नहीं भाई, चाहे उससे कितना भी श्रेष्ठ मिल जाए हम नहीं देंगे। तब मुनिवर के कथन की पुष्टि आपने किस आधार से कर दी कि मेरा उनसे विवाह हो ही जाएगा श्री कृष्ण से? मेरी तो किसी और की,
है ना, स्त्री बनने के लिए बात तय हो चुकी है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। रुक्मणी ने ना तो अपने उस वर को देखा होगा, ना इन्हें देखा, खाली सुना ही सुना तो है, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी विदुषी बुआ ने स्पष्ट किया, अविद्वान थी बुआ, उसने कहा कि हे पुत्री, मैं जो कहती हूं उसे ध्यान दे करके सुनो। अब उसको भी कुछ और पहले से भी ज्ञान रहा होगा, ऐसा आभास हो गया होगा कि नारद मुनि जो कह रहे हैं वो हो क्या रहेगा, तभी इन्होंने इतनी बड़ी बात यहां आकर के कह दी है। कुछ काल पूर्व, अभी कौन बोल रही है? बुआ अपनी बेटी से, जो रुक्मणी है भीष्म की बेटी, और बुआ कौन है? भीष्म की बहन। तो वो रुक्मणी को बोल रही है कि कुछ काल पूर्व यानी कुछ समय पहले शास्त्रों में पारंगत अति युक्त नाम के एक मुनिराज हमारे यहाँ आहार के निमित्त पधारे थे। अब उसे ध्यान आया कि ये बात तो पहले भी किसी ने कही है कि तेरी शादी कहीं और तय होगी और विवाह कहीं और हो जाएगा। तो उसको वो बात ध्यान आ गई कि भैया कुछ समय पहले क्या हुआ था, शास्त्रों में पारंगत यानी कि बहुत बड़े विद्वान एक मुनिराज हमारे यहाँ आहार के निमित्त पधारे थे। आहार लेने के लिए एक बहुत बड़े विद्वान हमारे यहाँ आए थे। तो तेरा अनुपम लावण्य देखकर मुनिराज ने महाराज से जिज्ञासा की थी कि यह किसकी पुत्री है। तब भी ऐसा हुआ था कि मुनिराज ने महाराज जी से पूछा था तुमको देख करके, तुम बहुत छोटी थी लेकिन सुंदर तुम तब भी थी, कि ये किसकी पुत्री है। तब उन मुनिराज ने भी पूछा था। तब महाराज ने स्पष्ट किया था कि ये उनकी ही पुत्री है, यानी भीष्म ने उनको भी बताया था कि मेरी पुत्री है। अब आहार दान होता है तो बहुत सारे लोग दान देते हैं ना कई बार, तो कई बार कंफर्म करना पड़ता है कि भाई ये जो बेटी ने आहार दिया या जो भी यहाँ पर है किसकी पुत्री है। तो राजा ने बताया था उनको भी कि ये मेरी पुत्री है। कौतूहलवश महाराज ने नम्रता पूर्वक प्रश्न किया था कि कृपा करके ये बतलाइए कि यह वन्या किसका वरण करेगी। वरण यानी कि अब किसने पूछा था? राजा। जब राजा से उन्होंने मुनि महाराज ने पूछ लिया कि भाई किसकी पुत्री है, तो अब राजा को भी हो गया कि जी बताइए, सबसे बड़ी चिंता एक बेटी के बाप को, चाहे राजा हो या आम मनुष्य हो, कि भैया सही जगह विवाह होगा कि नहीं होगा, कहाँ विवाह होगा। थोड़ा सा आप इतने विद्वान हैं, कुछ हिंट कर दीजिए। शास्त्रों में पारंगत हैं, ज्योतिष का ज्ञान है, अन्य मति श्रुत ज्ञान भी बहुत होगा, और कई मुनिराजों को अवधि ज्ञान भी रहता है, मने पर ज्ञान भी रहता है, तो वो सारी बातें भविष्य की देख करके बता देते हैं। तो इसलिए राजा ने उनसे प्रश्न किया कि भाई कौतूहल यानी कि जिज्ञासा पूर्वक उन्होंने पूछा कि मेरी बेटी किससे विवाह करेगी, किससे वरण माने विवाह है ना, करेगी, अथवा किसे समर्पित कर मैं सुखी हो सकूंगा, मुझे अपार सुख मिलेगा कि मैं अपनी पुत्री का किससे विवाह कराऊं। तब मुनिवर ने उत्तर दिया था कि हे राजन, तुम्हारी यह पुत्री बड़ी भाग्यवती है। यदु कुल के सूर्य जो पृथ्वी पर उपेंद्र अर्थात नारायण के नाम से विख्यात हैं, जिनकी कीर्ति सदा संपदा अतुलनीय है, तथा जो दैत्यों के विनाशक हैं, वे ही तुम्हारी इस पुत्री के स्वामी होंगे। अब बहुत पुरानी बात हो गई होगी तो भूल गए होंगे, तो किसी दूसरे से विवाह तय कर दिया, परंतु बुआ को अचानक से याद आ गया। कई बार होता है ना कि बचपन की कोई बात हो, सैकड़ों वर्ष पुरानी, कुछ वर्ष पुरानी, तो कि भाई अरे तो बड़ा भाग्यशाली बोल देते हैं विद्वान लोग आके कि भाई इसकी शादी तो उनसे होगी, परंतु भूल जाते हैं। तो अब उसके बाद नहीं मिला निमित्त, जो आया वर सही समय पर उस तक तय कर दी। अब दोबारा से जब ये बात उठी, नारद मुनि आए तो तुरंत क्लिक कर गया बुआ को कि पहले भी ऐसा बोला था किसी ने, तो लग रहा है उसकी बात भी सच होने वाली है। क्या बोला था कि यदुकुल के सूर्य, यदुकुल के जो सूर्य के समान है, ऐसे नारायण हैं जिनकी संपदा कीर्ति अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती,
जो दैत्यों का यानी बुरे लोगों का विनाश करने वाले हैं, वे तुम्हारी इस पुत्री के स्वामी बनेंगे। पहले ही भविष्यवाणी वो मुनिराज भी पहले एक बार कर गए थे। ऐसा कथन सुनकर, ऐसा कहकर उन मुनिराज ने तपस्या के लिए वन की ओर गमन किया था और इससे ज्यादा वो देर वहां नहीं रुके। हार लिया, एक आध प्रश्न पूछ लिया, बात खत्म और अपने निकल गए थे वन की ओर। तो ज्यादा हम उन्हें नहीं जानते। मैंने वह वार्तालाप निकट से सुना था। अब बुआ क्या बोलती है, ये बात ऐसे ऐसे हुई थी, मैं भी वहां हार दे रही थी तो मैंने भी ये वाली बात सुनी थी, लेकिन अब भूल गई थी। उसके बाद इतने वर्ष हो गए, अब बात दोबारा चली तो एकदम से स्मरण में आ गई कि वहां पर ऐसी कोई वार्तालाप हुई थी उन मुनि महाराज की और भीष्म की, यानी तुम्हारे पिता की। मुनिराज के वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते। इतने तपस्वी मुनिराज थे तो अब ऐसे ही खाली पीली तो नहीं बोलेंगे, तो उनके ज्ञान में कोई ऐसी बात रही होगी तो मिथ्या यानी असत्य नहीं होते, क्योंकि यह निश्चित है कि मुनिराज कभी भी असत्य संभाषण नहीं करते, क्योंकि उन्हें क्या फायदा, उनको तो फिर भी कहीं ना कहीं हार मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए उनको कोई प्रयोजन, कोई फायदा तो है नहीं झूठ बोलने का। तो इसलिए हमें लगता है कि मुनि महाराज ने भी सत्य बोला होगा और वही बात, वही नाम आज नारद मुनि ने यहाँ बोला है। तो इसलिए ये बात मुझे लग रहा है कि पक्का सत्य हो ही जाएगी। अब कैसे होगी वो अभी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारा विवाह तो तय हो गया है। अब राजा कैसे रिएक्ट करेंगे, जिससे तय हो गया है, जब उसे पता चलेगा उसका क्या हाल होगा, वो क्या इस पे अपना विरोध करेगा नहीं करेगा, है ना। अभी भविष्य का हमें नहीं मालूम, परंतु ये सत्य हो सकता है। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग अपने मन मस्तिष्क में इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जब श्रोतागण अच्छे हों तो वक्ता का भी जो मनोबल होता है वो बढ़ जाता है ना। इतने ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत उपकार है ना। परस्पर गुरु जीवाना तत्पर सूत्र है ना, कि सभी जीव परस्पर एक दूसरे पर उपकार करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आपस में उपकार आगे भी करते रहें। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।